हेलो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज का ये चौथा वीडियो होने वाला है। पिछले 3 वीडियो में हमने बात की है कि क्रेडिट कार्ड के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरे वीडियो में हमने बात की थी कि यहाँ पर आपका किन कारणों से क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तीसरे वीडियो में हमने बात की थी कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं और फायदों के साथ में क्रेडिट कार्ड के काफी सारे नुकसान भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और इस सीरीज में मैं काफी सारे वीडियोस बनाने वाला हूं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप सारे ही वीडियोस देख सकते हैं। और इन वीडियो को देखने के बाद में अगर आप अपने लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काफी सारे बैंक्स के लिंक दिए हुए हैं। जिस भी बैंक का अकाउंट आपके पास में है उस बैंक का क्रेडिट कार्ड इजीली आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ऑनलाइन ही आपको वीडियो केवाईसी करनी है और पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इजीली आपके पास में क्रेडिट कार्ड बनकर के आपके घर में आ जाता है। तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स का जरूर यूज करिए। इजीली क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उनका यूज जरूर करिए। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं और क्या क्या गलतियां आप करते हैं उसकी वजह से आपको क्रेडिट कार्ड के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा जो लोग गलती करते हैं वो करते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट टाइम पर ना करना। क्रेडिट कार्ड के मामले में डिफॉल्टर्स को देखा जाए तो ज्यादातर वो इसी रीजन से आते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं और इस वजह से उनके ऊपर पेनल्टी और चार्जेस लगते जाते हैं और अमाउंट बढ़ता जाता है और बाद में जब वो सेटलमेंट करते हैं तो यहाँ पर उनका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं और उसका बिल का पेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं तो ये आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री को खराब कर सकता है और फ्यूचर में आपको ना तो कोई लोन मिलेगा और ना ही कभी कोई क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इस कंडीशन में भी आपको क्रेडिट कार्ड लाकर के खड़ा कर सकता है। अब ज्यादातर केसेस में तो लोगों के पास टाइम पर पेमेंट ना होने पर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके पास में पैसा होते हुए भी आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। वो कैसे होता है ये आपको समझाता हूं। दोस्तों, जब नॉर्मली आप एक स्मार्टफोन यूज करते हैं, एक मोबाइल यूज करते हैं तो आपके मोबाइल में कुछ दिनों का रिचार्ज वैलिडिटी बची हुई होती है, तब भी कुछ दिन पहले से ही टेलीकॉम ऑपरेटर आपको मैसेजेस और कॉल करना स्टार्ट कर देता है और आपको बताता है कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, जल्दी से आप रिचार्ज करिए। क्योंकि यहां पर टेलीकॉम ऑपरेटर ये चाहता है कि आप टाइम पर रिचार्ज कर लें और उनके पास में पैसे आते रहें। जितने दिन आपका फोन बंद रहेगा उतना उनका नुकसान होने वाला है, तो उसके लिए वो आपको पहले से ही सचेत कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्रेडिट कार्ड के मामले में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहां पर टेलीकॉम कंपनी चाहती है कि उसको टाइम से पहले पेमेंट मिल जाए, लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक चाहता है कि आप टाइम पर बिल का पेमेंट ना करें। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा इसलिए चाहते हैं कि अगर आप बिल का पेमेंट टाइम पर नहीं करेंगे तो यहां पर उनको आपके ऊपर पेनल्टी लगाने का मौका मिलेगा। आपका पेमेंट टाइम पर ना होने पर वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। इसके अलावा जो ड्यू अमाउंट है उसके ऊपर अच्छा खासा हैवी इंटरेस्ट भी वो आपसे चार्ज करते हैं। ये इंटरेस्ट 40 से 60% तक हो सकता है और कुछ कुछ प्राइवेट बैंक या कंपनियों में तो ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। यहां पर मैं काफी साल से क्रेडिट कार्ड यूजर हूं और अच्छी तरीके से क्रेडिट कार्ड के हर पहलू को मैंने समझा हुआ है, तो आपको सारी बातें मैं खुल करके बताऊंगा कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। अगली मिस्टेक की या अगले नुकसान की हम बात करें तो यहां पर दोस्तों जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, यानी कि अमूमन देखा जाए तो जिस महीने में आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उससे अगले महीने की 2 तारीख को आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आपको जमा करना होता है। लेकिन ऐसे में जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जमा होता है तो वहां पर आपको 2 तरह का अमाउंट लिखा हुआ मिलता है। एक मिलता है मिनिमम ड्यू और एक मिलता है टोटल ड्यू। अब यहां पर दोस्तों पैसे की कमी तो लगभग हर एक व्यक्ति के पास में होती है और इंसान ये सोचता है कि ये मिनिमम ड्यू है, इसको मैं जमा कर लेता हूं और टोटल ड्यू को मैं बाद में जमा कर दूंगा। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर आप फंस जाते हैं। मिनिमम ड्यू अमाउंट केवल इसलिए होता है कि इस अमाउंट को जमा करके आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं, लेकिन जो टोटल ड्यू होता है मिनिमम ड्यू को छोड़ करके उस पर आपका लगातार इंटरेस्ट लगता रहता है और वो अमाउंट बढ़ता रहता है। तो आपको जब भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है आपको पूरा पेमेंट करना है। अगर आप केवल मिनिमम ड्यू जमा करते हैं तो आपको जो बकाया अमाउंट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और पेनल्टी लगेगी वो अलग। तो हमेशा आपको फुल पेमेंट अगर आप करेंगे तो इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। अगले नुकसान की बात करें तो यहां पर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अगर आप टाइम पर नहीं करते हैं, पेमेंट को ड्यू रखते हैं और बाद में सेटलमेंट करते हैं तो इससे जो है आपका क्रेडिट स्कोर या आपका सिविल बहुत ही तेजी से खराब होता है। आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है और अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है तो फिर फ्यूचर में आप जब बड़े लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के लिए, तो यहां पर आपके उस सेटलमेंट को देखते हुए क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है और वहां पर लोन मिलने में आपको दिक्कतें आ सकती है। और ऐसे में अगर आप 1-2 बार सेटलमेंट कर लेते हैं तो जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ लोगों का खुद पर कंट्रोल नहीं होता है। उनके क्रेडिट कार्ड में जो उनको लिमिट दिखती है वो लिमिट काफी ज्यादा उनके आंखों में खटकती है और उनकी सैलरी या उनकी इनकम इतनी ना होने पर भी वे बहुत ज्यादा परचेजिंग कर लेते हैं और ऐसे में जब पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो फिर यहां पर उनको तगड़ा फाइन लगता है। और अगले रीजन की हम बात करें तो कुछ लोगों का खुद पर कंट्रोल नहीं होता है। उनके पास में क्रेडिट कार्ड है तो वो शॉपिंग कर ही लेते हैं और जब शॉपिंग अमाउंट आपकी सैलरी से ज्यादा हो जाता है और आप जमा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप जरूर फंसते हैं और यहां पर जो है फिर आपका क्रेडिट कार्ड आपके सिविल को खराब करने लगता है।
अगले नुकसान की बात करें तो आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर आपको इजी ईएमआई के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और आप में से काफी सारे फ्रेंड्स के पास में फाइनेंशियल समझदारी नहीं होती है और केवल क्रेडिट कार्ड से कि हमें इजी ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है, वो जरूरत ना होने पर भी उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं और उसकी ईएमआई भरते रहते हैं। ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा खर्चा तो है ही, ये आपके पैसे को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और जो चीज आपको जरूरत नहीं थी वो भी आपने परचेस कर ली, उस पर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो अलग। यहाँ पर मैंने लास्ट दिवाली सेल के अंदर अपने लिए आईफोन 14 परचेस किया है और ये 14 मैंने परचेस किया है पूरा कैश पेमेंट दे करके। अब क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड में ऑलरेडी 1 लाख रुपए की लिमिट है और मैं चाहता तो बहुत ही इजी ईएमआई करवा सकता था, लेकिन मैंने ईएमआई नहीं करवाई है, क्योंकि जब भी मैं कोई गैजेट परचेस करता हूं तो ये इंश्योर करके परचेस करता हूं कि उसकी फुल पेमेंट करने के लिए मेरे पास में उससे 2-3 गुना ज्यादा अमाउंट होना चाहिए। केवल क्रेडिट कार्ड के ईएमआई ऑप्शंस को देख करके मैं कभी भी कोई भी गैजेट परचेस नहीं करता हूं। तो ये चीज अगर आप ध्यान रख करके चलेंगे तो आपके पैसे का नुकसान भी नहीं होगा और क्रेडिट कार्ड के जंजाल में भी आप नहीं फंसेंगे। इसके अलावा दोस्तों क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको कैश विड्रॉल करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसका आपको कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। वैसे तो देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड से आपको कैश कभी भी विड्रॉल नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को एक बिल्कुल आखिरी रास्ते के रूप में यूज करना चाहिए कि हाँ अब कहीं से पैसा नहीं आ रहा है तो आखिरी मौके पर आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे को विड्रॉल करना चाहिए। क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉल करते हैं तो कई बैंक आपको ये नहीं बताते हैं, लेकिन जब जिस दिन से आप पैसा विड्रॉल करते हैं उसी दिन से उस पर इंटरेस्ट लगने लगता है और ये इंटरेस्ट यहाँ पर 2.5% से लगा करके 3.5% पर मंथ तक होता है। मतलब कि आपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए विड्रॉल किए हैं तो एक ही महीने में उसके ऊपर करीब 3,500 रुपए का इंटरेस्ट बन जाता है। तो इससे कैश अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड को आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑफर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इन ऑफर्स के साथ साथ में काफी सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर आपको कई सारे चार्जेस लगते हैं, कई सारी फीस लगती है और वो फीस कई बार आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है उससे ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो पहले ये इंश्योर करके आप पेमेंट करें कि इसके ऊपर फी जो है वो कितनी लगने वाली है। इन सारे नुकसान से बचने के लिए आपको इन सारी चीजों को ऑलरेडी ध्यान रखना है और क्रेडिट कार्ड को आप यूज करेंगे तो इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। और नुकसान के साथ साथ में इसके फायदे तो काफी सारे हैं। पिछले वीडियो में हमने फायदों के बारे में बात की थी, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।